तो दोस्तों विक्रम इंजीनियरिंग ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 3 के नंबर्स के अंदर। डाटा बेस यहाँ पे लाख्स में है, मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 176 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू, पिछले साल 265 करोड़ के आसपास। जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 266 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर कोई जंप आपको देखने को नहीं मिल रहा है, लगभग फ्लैट आपको देखने को। तो साल दर साल किसी भी प्रकार की कोई ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिले, फ्लैट है कंपनी का रेवेन्यू। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है, लगभग 50% के आसपास का जंप है। लेकिन बेसिकली इनके नंबर को आपको साल दर साल ही जज करना है। तो साल दर साल देखें तो कंपनी के रेवेन्यू आपको फ्लैट आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी खर्चे 169 करोड़, पिछले साल 221 करोड़। जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 245 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा कंपनी खर्चे आपको देखने को मिल रहे हैं। साल दर साल जाते हैं तो लगभग 11 से 12% के आसपास का खर्चे के अंदर तेजी आपको देखने में, जबकि रेवेन्यू आपका फ्लैट है फिर भी खर्चे इतने ज़्यादा आपको देखने को मिले। तो खर्चे बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 9 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 33 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट। अभी देखें तो गिर के 20 करोड़ कंपनी का प्रॉफिट जो है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है, लगभग 40% के आसपास की गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। साल से साल रेवेन्यू फ्लैट है, खर्चे ज़्यादा है, प्रॉफिट 40% गिरते हुए देखने को मिला है। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको बढ़त देखने को मिले कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। हालांकि ये जो 20 करोड़ आप देख रहे हैं इससे भी कम कंपनी का प्रॉफिट आपको देखने को मिल जाता है, क्योंकि अदर इनकम में 6.5 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू जनरेट हुआ है, जबकि पिछले साल 1 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखते हैं तो 5 करोड़ के आसपास का डिफरेंस आपको देखने को मिला है। अगर वो 5 करोड़ निकालते हैं तो 20 करोड़ से कंपनी का प्रॉफिट गिर के 15 करोड़ के आसपास देखने को मिला। तो नंबर बहुत ही कमजोर आप कह सकते हैं। ईपीएस की बात करते हैं 44 पैसे पिछले क्वार्टर, पिछले साल 1 रुपये 83 पैसे, अभी देखें तो 81 पैसे का देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर कमजोर आप कह सकते हैं। एक और कंपनी जिसके आईपीओ कुछ दिनों पहले आए थे, आईपीओ के समय कंपनी ने बहुत अच्छे नंबर दे दिए थे, और जैसे ही आईपीओ का माहौल ठंडा हुआ उसके बाद से नंबर कमज़ोर आने शुरू हो गए। तो मतलब फिर से वही फंसाने वाला काम किया जा रहा है सारे आईपीओ की तरफ से। पिछले साल जितने भी कंपनी के आईपीओ आए हैं ज़्यादातर कंपनी ऑल टाइम लो पे ही ट्रेड करते हुए देखने को मिले, और ये कंपनी देखें तो ये भी उन्हीं में से एक है। नंबर देखें तो नंबर कमजोर आप कह सकते हैं, रेवेन्यू फ्लैट है, किसी प्रकार का कोई ग्रोथ नहीं है कंपनी के अंदर, और ऊपर से कंपनी का प्रॉफिट 40% गिरते हुए देखने को। तो नंबर कमजोर आपको देखने को मिला। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे ये कहता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।